हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 2.4। और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। अब वो क्या आइडेंटिटी होगी, कैसी होगी, चलो ठीक है आगे देखते हैं। 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो सबसे पहले ना आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। होता क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये होता है इसका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप एक्स और वाई की टर्म में लिखना चाहें तो एक्स वाई की टर्म में लिख दीजिए। यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई पॉजिटिव का वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। समझ में आया, एज इट इज। बस आपको ए बी की जगह एक्स वाई जो है वो डाल देना है। अब देखो होता क्या करेंगे कैसे से, जैसे ये 27 वाई क्यूब है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 वाई और उस पर अगर क्यूब चढ़ा दूं, है ना, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 और 9 3 27। और यहां पर मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव का साइन लगाओ, 125 जेड क्यूब। तो मैं क्या कर सकता हूं 5 जेड और उस पर जो है वो होल क्यूब दे दूं। तो देखो 125 हो जाएगा क्योंकि 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है और यहाँ पे जेड क्यूब हो जाएगा। तो बस अब मुझे क्या करना है, समझ लो ये ए है और ये जो है वो बी है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। 3 वाई और 5 जेड। अब मुझे खाली फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 वाई इस पे होल क्यूब पॉजिटिव 5 जेड इस पे जो है वो होल क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 3 वाई पॉजिटिव 5 जेड। समझ में आया बच्चों। फिर यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, 3 वाई इस पे जो है वो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 वाई और 5 जो है वो जेड हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई है, या ए बी समझ लो इसको, फॉर्मूला जो है वो एक ही है। फिर पॉजिटिव यहाँ पर b जो मैंने लिया था b पे, यानी b की वैल्यू क्या है 5 जेड, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। अब सॉल्व करूँगा मैं इसको, सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड, ये तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कितना हो गया, ये यहाँ पे कर दो 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आप 3 वाई पे स्क्वायर करेंगे तो 9 वाई आ जाएगा, माइनस 3 5 से 15 वाई और जेड, और पॉजिटिव कर लो 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 25 और जेड पे भी स्क्वायर हो रहा है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पे जो है वो बच्चों ब्रैकेट डाल लो। और ये जो है मुझे फैक्टराइज करना था तो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो परिणाम जो है वो लिख दिया है बच्चों, ठीक है। आओ सेकंड देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो होता क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। और
एक्स वाई की लैंग्वेज में लिख लो। अब यहाँ पे देखो क्या है, 64 m क्यूब माइनस 343। तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पे 64 m क्यूब को ये लिख सकता हूँ 4m क्यूब माइनस 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, तो 7n इस पे क्यूब ले लूँगा। अब ये क्या हो गया, a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया। तो बस यहाँ पे आप फॉर्मूले पे पुट कर दो, 4m क्यूब हो गया ये माइनस 7n और यहाँ पे क्यूब हो गया। तो देखो a क्यूब यहाँ पर क्या हो गया 4n क्यूब दिखा रहा है और b क्यूब जो है वो कितना है 7n है। तो ये समझ लो यहाँ पे ये a है और ये b है, बस आपको फॉर्मूले पे आप पुट करना है। यहाँ पे क्या करो, a मैंने बताया 4m हो गया माइनस 7n, ये तो ब्रैकेट जो है वो बंद कर दो, समझ में आया। अब इसमें जो है वो कैलकुलेशन होगी, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ 4m स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे a मानो इसको x मानो, ये दोनों फॉर्मूले जो है वो बराबर ही होते हैं। तो 4m पे स्क्वायर कर दिया मैंने, पॉजिटिव x और y, ठीक है, या a या b कह लो, तो 4m इंटू 7n, ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में बंद करो। उसके बाद पॉजिटिव b स्क्वायर, तो b कितना है मेरा 7n, इस पे स्क्वायर कर दो और यहाँ पे बड़ा वाला जो है वो ब्रैकेट लगा लो। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा 4m माइनस 7n, ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे 16m स्क्वायर पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28m और n पॉजिटिव। उसके बाद जो है वो इसको मैं 7n को स्क्वायर करूंगा तो 49n स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर। अब इसे एक बार जो है वो सही तरीके से लिख लो, क्या होगा 4m माइनस 7n, समझ में आया। और फिर ब्रैकेट लगाओ 16m स्क्वायर पॉजिटिव 28m n पॉजिटिव 49n स्क्वायर, और ये जो है वो ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे लगा दो। और यही जो है बच्चों मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया और यही जो है वो मेरा परिणाम है। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।